ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ अटैचमेंट एंड इमोशंस. It requires no great insight to realize that some people are deeply distrustful of close relationships and terrified of the falling themselves to rely on anyone else. In some cases, in order to avoid the pain of being rejected, and in others, to avoid being subjected to pressure to become someone else's caretaker. Focus points for note taking when reading this chapter. How far is any of our relating a result of our previous early childhood experiences rather than just to do with the present experiences we are having in the relationship in question? What sort of childhood influence can affect later human relationship in an adult life? What is the relative effect of our own in FNC versus the late experiences that we get as young children or adolescents? How much of our relationship skills tendency do we learn from what happened to us, what we observe happening to others, or our comparison of our own experiences and those of siblings, other children? अच्छा, ये चैप्टर जो है ये बेसिकली है लाइक जिस तरह इन्होंने स्टार्ट में बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हम खुद भी ऐसे हो सकते हैं जो कि जिन्हें रिलेशंस पे ट्रस्ट नहीं आता किसी भी किस्म के. कभी कभी क्लोज़ रिलेशंस पे ट्रस्ट नहीं आ रहा होता, कभी कभी सवाए क्लोज़ रिलेशंस के और किसी पे ट्रस्ट नहीं आता, और उसकी वजह होती है उनके ऐसे एक्सपीरियंसेस के वो किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. किसी केस में वो डरते हैं रिजेक्ट होने से, तकलीफ़ मिलने से, या किसी किस्म का कोई प्रेशर उनके ऊपर आने से, या किसी और को अपनी जगह देने से. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली अब वो इस चैप्टर में यही बात करता है कि इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे जो अर्ली एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस या चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, वो हमारी प्रेजेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस को कैसे अफेक्ट करते हैं या मिक्स होते हैं, या क्या चीज़ें हैं कि पास्ट का हमारे प्रेजेंट पे किस तरह का इम्पेक्ट है. फिर आपके चाइल्डहुड इन्फ्लुएंसेस आगे जाके आपकी एडल्ट लाइफ में या एडल्ट लाइफ के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको किस तरह से अफेक्ट करते हैं. और फिर आपका वो आ जाता है कि ये या आपकी कितनी टेंडेंसी है न्यू स्किल्स लर्न करने में, कि ऐसी कोई चीज़ जो कि पास्ट में थी अब आप उससे कोप अप कर गए हो. वट वी ऑब्ज़र्व हैपनिंग टू अदर्स, या जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि दूसरों के साथ हुआ या हमारे साथ हुआ या हमारे बहन भाइयों के साथ हुआ, उससे जो हम लर्न करते हैं. वेयर डू वी लर्न व्हाट इमोशन इज़ एंड हाउ टू एक्सप्रेस, हम कहाँ लर्न करते हैं कि इमोशन क्या होता है और उसे कब कहाँ कैसे एक्सप्रेस करना है. रिमेंबर कल्चर एंड बायोलॉजी फ्रॉम चैप्टर 1, वही वाली बात जो आप पढ़ चुके हो कि कल्चर कैसे हमारे इमोशंस को पॉलिश करती है, या कुछ चीज़ें हमारे अंदर बायोलॉजिकल होती हैं, फिर कल्चर उसको कैसे चेंज करता है, कल्चर हमें कैसे सिखाता है कि कब क्या एक्सप्रेस करना है, क्या नहीं एक्सप्रेस करना. और फिर आपके अर्ली लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको क्या सिखाते हैं कि कब कहाँ पे रोना है, कहाँ नहीं रोना, किससे कितनी बात करनी है, किस तरह से बात करनी है. फिर आगे वही वो कहते हैं कि जो पीछे आपने लर्न किया, अब आपने उन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए अब आपने ये देखना है कि आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, आपके अर्ली लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपकी प्रेजेंट लाइफ में और आने वाली लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं. चाइल्डहुड प्रोवाइड अस विद अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस वेयर वी लर्न टू रीड एंड राइट. जब हम चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस आते हैं. लाइक चाइल्डहुड में आप पढ़ना लिखना सीखते हो, एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड अदर पीपल एंड आर सेल्फ. आप अपने आप को समझना सीखते हो, दूसरों को समझना सीखते हो. नाउ अ डेज वी थिंक ऑफ चाइल्डहुड एंड चिल्ड्रन वार्मली एंड वी एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू फेवर द एक्सपीरियंस. Nowadays we think of childhood and children warmly and we expect good things to favor the experiences. कि अब हम क्या करते हैं कि हम उसको अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस को हम याद भी करते हैं और हम अपने बचपन को बड़ा एक अच्छा टाइम पीरियड भी मानते हैं. Touchman points out that all of the characteristics in which the medieval age differs from the modern, none is so striking as the comparative absence of interest in children.
इमोशंस इन रिलेशन टू देम रेयरली अपीयर्स इन आर्ट और लिटरेचर। अच्छा, वो ये कहता है कि आज के मतलब इस तरह वो यही बात कह रहे हैं कि आज के दौर में हम चाइल्डहुड को जितना इम्पोर्टेंस देते हैं या बच्चों की के ऊपर जितना फोकस करते हैं या बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर जितना फोकस करते हैं, पास्ट में अगर देखें तो टचमैन कहता है कि मिडिवल एजेस में बच्चों के ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं शो किया जाता था, ना ही उनके इमोशंस को इतना शो किया जाता था। आर्ट एंड लिटरेचर कहीं नहीं पाया जाता बच्चों के ऊपर फोकस। अब वो आगे कहते हैं अटैचमेंट एंड इमोशंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन दोज मिडिवल टाइम regarded children are so dirty and annoying in inefficiency and so naughty and capricious that it is hardly worth nurturing them through childhood। अच्छा, वो कहते हैं कि पास्ट अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को देखें तो मिडिवल टाइम में बहुत बुरा दिखाया जाता था, बच्चों को बहुत अनोइंग दिखाया जाता था, शरारत करने वाला, या उनकी डेट इट इज़ हार्डली वर्थ नर्चरिंग देम थ्रू चाइल्डहुड, कि ये समझा जाता था कि इसकी कोई वर्थ नहीं है, कि उनके चाइल्डहुड पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। Touchman conclude that on the whole, babies and young children appear to have been left to survive or die without great concern in the first 5 or 6 years। टचमैन ये कहता था कि उस ज़माने में बच्चों को या जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या बच्चों को हार्डली मतलब सर्वाइव करने के लिए छोड़ दिया जाता था कि बच गए तो बच गए, मर गए तो मर गए, विदाउट ग्रेट कंसर्न। के बारे में ज़्यादा कंसर्न नहीं थे, मतलब फर्स्ट 5-6 ईयर्स में तो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता था। वट साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट दिस में हैव हैड ऑन कैरेक्टर, और जब उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था तो इसका उनकी ज़िंदगियों पे, उनके कैरेक्टर पे, उनके मेंटली फिज़िकल हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, पॉसिबली ऑन हिस्ट्री कैन ओनली बी कंजेक्चर। और वो कहते हैं कि यही वजह है कि अगर हम पास्ट में चले जाएं, बहुत पास्ट से जो चलती आ रही है एंसेस्ट्री, उस ज़माने में क्योंकि बच्चों के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता था तो वहीं से डेवलपमेंट जो है वो ख़राब चलती आ रही है। ठीक है, possibly the relative emotional blankness of the medieval inefficiency may account for the casual attitude towards life and suffering of medieval man। वो ये कहता है कि जो रिलेटिव इमोशनल ब्लैंकनेस थी, कि उनमें कोई इमोशंस किसी चीज़ का पाया नहीं जाता था टूवर्ड्स बच्चों की तरफ, और उनके एटीट्यूड को बड़ा उन्हें एक सख्त जान बनाया जाता था, हर तरह के हालात में सफ़र करना सिखाया जाता था। उसने मिडीवल मैन के ऊपर, उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट किया। We must recognize then that our modern view of childhood and of the parent-child relationship is not an inherent condition of humanity, but one nurtured within a particular cultural, historical and intellectual context। वो कहता है कि मॉडर्न व्यू जो है चाइल्डहुड के बारे में या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में, ये आज के दौर का इज़ नॉट एन इनहेरिटेड कंडीशन ऑफ ह्यूमैनिटी। ये पास्ट से नहीं चली आ रही, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, बट वन नर्चर्ड विद इन अ, लेकिन जैसे जैसे कल्चरल, हिस्टोरिकल, इंटेलेक्चुअल नर्चरिंग होती गई, वैसे वैसे इंसान के इस बारे में भी उसकी सोच बदलती गई। The things we attribute to childhood and the result we expect from it, either in terms of parent-child or sibling relationship or the long-term effect of childhood, are relative। कि अब आप जो हो देखते हो कि चाइल्डहुड के एट्रीब्यूट्स के ऊपर अब हम बात करते हैं, अब हम पेरेंट चाइल्ड के ऊपर बात करते हैं, अब हम सिबलिंग रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हैं, और इन सारी चीज़ों का लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाइल्डहुड के ऊपर क्या है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। In interpreting research on the effects of childhood, we must recognize that childhood has been variously understood through history and across culture। जब हम इंटरप्रेट करेंगे कि उन रिसर्चेस को जो कि इसके ऊपर हुई हैं कि चाइल्डहुड का इफ़ेक्ट इंसान की ज़िंदगी पे क्या आता है, तो इसमें आप अक्रॉस कल्चर भी देखते हो और हिस्ट्री को भी देखते हो कि क्यों, कौन कौन से ऐसे फेजेस हैं जिसने अफेक्ट किया इंसान की पर्सनालिटी को। अच्छा, even in modern times we emerge from long years of childhood and adolescence with mixed experiences। कि आज के दौर में भी हम देखें तो हम एक बहुत सालों के अरसे से गुजरते आए हैं जो चाइल्डहुड और एडोलेसेंस का है, और फिर हमने उससे एक मिक्स एक्सपीरियंस हासिल किया है। We probably had both fights and alliance cooperation with brother and sister, went through both ups and downs and encouragement by different। कि वो कहता है कि थ्रू चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के अरसे में आपको बहुत मिक्स एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंसेस लाइफ में मिलते हैं, जिसमें आपके बहन भाइयों का कोऑपरेशन भी मिलता है, लड़ाई झगड़ों का एक्सपीरियंस भी होता है, कभी डाउन फील कराया जाता है, कभी इंकरेजमेंट मिलती है। टीचर्स हैड वेरिड एक्सपीरियंस ऑफ पेरेंट्स ऑन गुड एंड बैड डेज। टीचर्स का एक एक्सपीरियंस होता है, पेरेंट्स का अपने बच्चों पे अच्छे और बुरे दिन या अच्छे और बुरे मूड की वजह से एक्सपीरियंस होता है। ऑब्जर्व मिक्स एक्सपीरियंसेस ऑफ आर केयर टेकर्स, जो हमारे केयर टेकर्स हैं, कोई भी जो बच्चों को पालते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस का इफेक्ट होता है। विच में हैव रेंज फ्रॉम सेम सेक्स पेरेंटल केयर टू अदर कन्फेक्ट। फिर आता है कि जो सेम सेक्स पेरेंटल केयर है, यानी कि बाप का बेटे पे, माँ का बेटी पे, इसके का भी एक इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। टू अदर कन्फिग्रेशन इंक्लूडिंग ब्लेंडेड फैमिली, के सबका आपस में एक दूसरे के ऊपर, सिंगल पेरेंट अपब्रिंगिंग और शेयर्ड कस्टडी विद वन पेरेंट एब्सेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, कि सिंगल पेरेंट का बच्चों की ज़िंदगी पे क्या असर आता है। और फिर वो वाले पेरेंट्स जिसमें जैसे अब्बू कभी बाहर रहते हैं या अम्मी काम के सिलसिले में बाहर ही रहती हैं, तो उन बच्चों का जिसमें एक पेरेंट जो है वो मिस होता है, उनका उनकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट आता है। एंड पॉसिबली एक्सपीरियंस ऑफ पेरेंटल डिवोर्स, कि बच्चों की जब माँ बाप की डिवोर्स हो जाती है, उसका उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। दीज मिक्स ऑब्जर्वेशंस ऑफ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एंड हाउ इट वर्क, मिक्स एक्सपीरियंसेस ऑफ पेयर्स फ्रॉम बुलिंग टू क्लोज फ्रेंडशिप। ये जो सारा एक्सपीरियंस है ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का, और ये किस तरीके से काम करते हैं और कैसे कैसे मिक्स एक्सपीरियंसेस आते हैं आपके, इवन आपके दोस्तों से आते हैं, बुलिंग से लेके फ्रेंडशिप, डाउट से लेके कंबाइंड विद आइसक्रीम्स, कि डाउटलेस कंबाइंड विद आइसक्रीम्स, बर्थडे पार्टीज एंड रिलेंटलेस टीजिंग। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैन स्कार अस फॉर लाइफ और गिव वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़, के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हैं हमारे, वो हमारे ज़िंदगी पे एक बहुत गहरा ज़ख़म भी छोड़ के जाते हैं, जो नेगेटिव साइड होती है, और पॉजिटिव जो है वो एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ भी देती है। हम स्ट्रेंथ से वी में ड्राइव, हम स्ट्रेंथ सीखते हैं, शाइनेस भी सीखते हैं, एम्बिशंस भी सीखते हैं, डिप्रेशन भी आता है, होप भी है, इन्जॉयमेंट भी है, डिस्पेयर भी है, एंड प्रिपरेशन फॉर अल्टीमेट सक्सेस और फेलियर इन लाइफ। और ये सारा कुछ मिला के या तो आपकी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाता है या फेलियर। नोबडी comes out of childhood without some experiences that they wish had never happened, but much of it can be positive too. कोई भी इंसान, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने चाइल्डहुड से इस तरह का एक्सपीरियंस लेके निकला हो कि जिसमें सिर्फ पॉजिटिव ही हो। डेफिनेटली किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, किसी की ज़िंदगी में कम पॉजिटिव होगा, बट कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी में हुए होते हैं जो हम कभी नहीं चाहते कि हमारे साथ हुए हों बचपन में, ठीक है। Well, actually, I have several. We learned in childhood from experiences which occurred to us directly. We learn also from things that we merely observe. We learn from a multiplicity of sources, whether parents, siblings, teacher, peers, or even the internet. अच्छा, अब वो ये कहता है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हैं वो डायरेक्टली भी आते हैं, इनडायरेक्टली भी। जैसे हम सोशोलॉजी में मानते हैं ना कि सोशलाइजेशन जो है वो डायरेक्टली भी होती है, इनडायरेक्टली भी। आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हो, नहीं भी करना चाहते, इनडायरेक्टली ऑब्ज़र्व कर रहे हो, उससे भी आपको एक्सपीरियंस मिलता है। आप अपने बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ों से सीखते हो, पेरेंट्स से सीखते हो, सिबलिंग से सीखते हो, टीचर से सीखते हो, पीयर से सीखते हो, इंटरनेट से सीखते हो, बुक से सीखते हो, मीडिया से सीखते हो। चाइल्डहुड इज़ अ रिचली टेक्सचर्ड, full and varied experience given these sources and context, so it is surprising that much research tend to focus on uniform influence. As you look around the world at the people here, it seems more likely that there is no universal experience of childhood and no universal lesson learned that about human relationship, nor only one source of the outcome. But as you read the scientific literature, you will find that this is not the apparently shared perception. Researchers routinely prefer to identify major key perspective themes in childhood experiences that have huge influence on later relationship. वो ये कहता है कि जब हम ओवरऑल देखते हैं तो चाइल्डहुड भरा पड़ा है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से, और हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये यूनिवर्सल एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि हर किसी के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ यूनिवर्सल भी होंगे, कुछ नॉन यूनिवर्सल होंगे, लेकिन वो ये बात करते हैं कि ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का हमारी लेटर ऑन रिलेशनशिप्स पे एक बहुत गहरा असर होता है। सो व्हाट शुड वी मेक ऑफ चाइल्डहुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप? हाउ माइट चाइल्डहुड प्रीडिस्पोज अस टुवर्ड्स रिलेशनशिप एज एन अडल्ट, कि हमारी चाइल्डहुड ज़िंदगी हमारे आने वाले नए रिश्तों को, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आगे जाके जो चलते हैं, उसको कैसे अफेक्ट करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हेयर।
अच्छा, अब इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। फर्स्ट, आवर ओन डायरेक्ट ट्रीटमेंट बाय अदर पीपल एज इन्फेंट। सबसे पहली पॉसिबिलिटी आती है कि आपको जो डायरेक्ट ट्रीटमेंट, जब आप बच्चे होते हो, आपको जो डायरेक्ट ट्रीटमेंट मिल रहा होता है आपके इर्द गिर्द के लोगों से, वो आपको एक्सपीरियंस देता है। कुड सेट अस टू एक्सपेक्ट दैट ट्रीटमेंट फ्रॉम एवरी वन एल्स फॉर एवर मोर। वो हमें क्या सिखाता है कि हमें किस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो मिलना चाहिए लोगों से, और हमें दूसरे लोगों को किस तरह का ट्रीटमेंट देना है। जैसे आप देखो, बचपन में होता है कि जैसे हमने आजकल आप देखते हो ना, जो छोटे बच्चे हैं वो कैमरा देख के स्माइल करने लगते हैं, या आप उनकी पिक्चर लोगे या उनकी तारीफ़ करोगे, ब्लश, अब छोटे से बच्चे भी वो ब्लश करने लगते हैं। वो क्या सीखते हैं, वो ये सीखते हैं, अटेंशन सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी ये इम्पेक्ट है उनकी लाइफ पर। अब आप एक बच्चे को हल्का सा स्नब करोगे, वो गुस्सा, वो रोने वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको फील हो जाता है कि मुझे डांटा गया है। सेम जब बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं, वो देखते हैं कि एक ये बड़ा एक इसके ऊपर डिबेट भी काफ़ी होती है कि बच्चे जो हैं अपने माँ बाप से, अपने इर्द गिर्द से सीख रहे होते हैं। तो जब एक पेज है फेसबुक पे, वो आर्ट के थ्रू जो है ना मैसेजेस डिलीवर करते हैं सोसाइटी में। तो उसमें उन्होंने एक पेंटिंग के थ्रू ये दिखाया कि बाप को ऑफिस में जो है डांट पड़ी, बाप ने घर आके माँ को डांटा, माँ ने गुस्से में आके बच्चे को डांटा, तो बच्चा आगे जाके अपनी बिल्ली को डांट रहा होता है। तो मतलब ये क्या है कि जैसा ट्रीटमेंट बच्चों को मिलता है वो भी आगे वैसा ही करते हैं। ये एक लर्निंग है। फिर इनडायरेक्ट आ जाती है ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉट्स ऑफ अदर पीपल्स रिलेशनशिप कुड चैनल द वे वी थिंक अबाउट रिलेशनशिप्स ऑफ आवर ओन। कि फिर हम इनडायरेक्टली बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करते हैं, अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जो रिलेशनशिप शो हो रहा होता है कि लोग किस तरीके से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं, वही चीज़ें हम सीखने लगते हैं। थर्ड, द एक्सपीरियंसेस वी हैव ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पीपल। फिर वो लोग जो कि हमारी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनसे जो एक्सपीरियंसेस हम सीखते हैं, जैसे कि टीचर्स, पेरेंट्स, मैन, अथॉरिटी फिगर, और जो कुछ भी आ जाता है। कुड इन्फ्लुएंस फ्यूचर एक्सपीरियंसेस और से पावरफुल वुमेन, टॉल मेल और फ्रेंडशिप इन जनरल, ठीक है। फिर उसमें आ जाता है, उसी से आपके फ्यूचर एक्सपीरियंसेस आते हैं। जैसे कि बचपन से अगर आप अपने घर में देखते रहे हो कि लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो वो आगे जाके लड़की पावरफुल वुमेन बनेगी, ठीक है। फोर्थ आ जाते हैं, ब्रॉड मोटिवेशन कुड बी सेट इन चाइल्डहुड सच एज सोशेबिलिटी, शाइनेस। अब ब्रॉड मोटिवेशन कैसे आती है कि बच्चों में शुरू से उन्हें सिखाया जा रहा होता है कि सोशेबिलिटी, शाइनेस, टेंडेंसी टू पोजेसिवनेस आपके अंदर। आप देखते हो ना कि कुछ लोग ज़्यादा पोजेसिव होते हैं, कुछ कम पोजेसिव होते हैं। ये वो कैसे सीखते हैं? अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से। परस्यूट ऑफ इंटीमेसी, कि किस तरीके से अपनी इंटीमेसी शो करनी है, लव शो करना है। गोल्स टूवर्ड्स करियर, कि लाइक किसी की ज़िंदगी में प्यार का होना, रोमांस का होना, शादी का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी की ज़िंदगी में करियर गोल्स का, ये कहाँ से वो सीखते हैं? अपने डेली लाइफ, अपने इर्द गिर्द होने वाली हर चीज़ से वो सीख रहे होते हैं। फिर चाइल्डहुड एडवर्सिटी, स्पेसिफिकली सच एज अर्ली डेथ ऑफ अ पेरेंट कुड अफेक्ट। अब फिर उसमें कहते हैं कि आपकी बचपन में जो आपके साथ हादसात हुए, जैसे बचपन में माँ बाप का मर जाना, कुड अफेक्ट लेटर आपकी लाइफ पे जो है वो इफेक्ट करता है। सेंस ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ डीप अटैचमेंट, इन दी द एक्सपीरियंस ऑफ पेरेंटल डिवोर्स, कि मतलब माँ बाप का मर जाना, पेरेंटल डिवोर्स का आपकी लाइफ पे इफेक्ट होता है। द लाइकहुड ऑफ वंस ओन डिवोर्स ऑल्दो देयर इज सब्सटेंशियल वेरिएशन इन रिस्पॉन्स। कि अब कहते हैं कि यूजुअली क्या होता है कि जब पेरेंट्स की डिवोर्स किसी रीज़न से होती है, वो बंदा वही रीज़न्स अपनी लाइफ में आगे लेके चल रहा होता है। अपनी मैरिड लाइफ में भी वो उन्हीं चीज़ों को कसूरवार ठहराने लगता है जिसको वो देखता है कि उसके माँ बाप ने ठहराया था, ठीक है। फिर आता है पर्सनस एक्सपीरियंस ऑफ रिलेशनशिप एट स्कूल, अगर उसके साथ बुली किया गया है उसे, या उसके साथ कोई और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस की वजह से भी एक आपकी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। could form a pattern affecting the interpretation of others' motives or our own skills and relationship। कि आपको अगर बुली किया गया है बचपन में, हरास किया गया है, सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार रहे हो, तो भी आप लोगों से आपका रवैया डिफरेंट हो जाता है। जोन्स इंडिकेट दैट इंडिविजुअल बिलीव अबाउट पर्सनल रिलेशनशिप्स may affect the way in which we understand the emotional state of other people।
जोई कहता था, जोन्स ने कहा कि इंडिविजुअल बिलीव जो है, एक इंसान का बिलीव पर्सनल रिलेशनशिप में कैसे अफेक्ट होता है, द वे इन विच वी अंडरस्टैंड। जैसे जैसे हम इमोशंस को हमारे जो इमोशनल स्टेट को अंडरस्टैंड करना, जब तक हम एक दूसरे के इमोशनल स्टेट को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम रिश्तों को नहीं समझ सकते। Especially their emotional state towards us as inferred from their statement and meaning carried by their behavior towards us। कि लाइक आप देखो, आपकी दोस्त जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी मज़े की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अभी रिसेंटली हुआ। मेरी फ्रेंड है, लाइक मेरे साथ जो काम करती हैं, आप लोगों को भी पता होगा, कुलीग है मेरी, मरियम, जो मेरे यहाँ होती हैं यूनिवर्सिटी में। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, हम एक दूसरे से यूजुअली बड़ा मजाक के तौर पे बड़े उस पर बात करते हैं, एक दूसरे को बड़े से रैक करते हैं, और यूजुअली हम अपनी पर्सनल बातें भी शेयर कर रहे होते हैं, और हम एक दूसरे को बड़ा, वो जिस तरह आप लोग अपनी फ्रेंडशिप में एक्सप्रेस करते हो इमोशंस को, हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो अभी कल परसों मुझे काम था, मैंने यूनिवर्सिटी नहीं जाना था, मरियम ने जाना था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मरियम यार मेरा ये काम कर दोगी। तो मैंने उसको अपने उसी वे में सारी डिटेल्स बता के, कि जिस तरह से मैं उसको बताती हूँ, या उससे बड़ा वो अपनी एक इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए मैंने उससे बात की। उसने आगे से मुझे रिप्लाई किया ओके। तो मैं पूरे, अब मैंने सहरी में उससे बात की, तो मैं पूरा टाइम सोचते रही, मैंने कहा अच्छा हो सकता है शायद सहरी में बिज़ी होगी, इसलिए उसने मुझे ऐसे रिप्लाई किया। तो मेरे माइंड में बड़ा इस चीज़ का है, यार ये मुझे कभी भी ऐसे रिप्लाई नहीं करती, ये हमेशा मेरे एक जो फुल ऑफ इमोशन से या प्यार भरे मैसेज का वो रिप्लाई बड़ा खुश, उससे उसी जिस तरह से मैंने उसे मैसेज किया होता है, उसी प्यार के साथ वो मुझे रिस्पॉन्ड करती है। तो आज उसने मुझे सिर्फ ओके क्यों भेजा, उसने डिटेल में क्यों नहीं रिप्लाई किया, तो मुझे बड़ा इस चीज़ ने इफ़ेक्ट किया। तो मैंने उसे पूछा अगले दिन, मैंने कहा यार क्या बात है मरीम, तुम मुझसे नाराज़ हो या कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, क्या बात है। तो उसने कहा क्यों, मैंने कहा तुमने मुझे इस तरह से क्यों रिप्लाई किया ना, तो वरना तुम कभी ऐसे रिप्लाई नहीं करती। तो आगे से हंसने लगी, तो उसने कहा हाँ यार बस, फिर आगे हमारी एक डिटेल शुरू हो गई कि अच्छा क्या क्या चीज़ें हुई, किस वजह से उसने ऐसे रिस्पॉन्ड किया। तो कहने का बेसिकली मकसद ये है कि जो रिलेशनशिप्स हैं हम उनको इमोशनल स्टेट से देखते हैं, ठीक है। आप बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगले का जिस तरह उसने रिएक्ट किया, आप बस उसको देख के अपने रिश्ते भी तोड़ देते हो। आप ये नहीं समझने की कोशिश करते कि बैक एंड पे उसके साथ कोई मसला है, वो चेंज हुआ है तो क्यों चेंज हुआ है। तो यही वो बात कहता है कि समटाइम्स हम एक बंदे को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं कि ये इतना सख्त दिल है, इतना पत्थर दिल है, इसको प्यार की समझ नहीं है, ये शादी नहीं करना चाहता, या कोई भी ऐसी चीज़ें, हमें उसके पास्ट एक्सपीरियंस नहीं पता होते, हम उसको सिर्फ जज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यही वो बात कहता है कि हमारा जो टॉपिक है कि किस तरह से हमारा चाइल्डहुड हमारी लेटर रिलेशनशिप्स को ख़राब करता है, या पॉजिटिव बनाता है या नेगेटिव बनाता है, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। आप लोगों ने जो है अपने इसमें फ़ीडबैक देना है और एग्जांपल्स भी शेयर करनी है इससे रिलेटेड, और आप कितना मानते हो कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारी आगे की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने अपनी कोई डेली लाइफ एग्जांपल देनी है, कोई केस स्टडी, कोई किसी का केस भी आप शेयर कर सकते हो, और आपको इसमें जो फ़ीडबैक आपने देना है वो देना है, ठीक है। और दूसरा, अगर कुछ समझ ना आई हो तो वो आप पूछ लेना, ठीक है क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।